गांव छोटा था, शांत और निर्मल। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा यहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी, लेकिन गांव पर बेचैनी का साया था जो पहाड़ी पर बने वीरान अस्पताल की वजह से था। यह बीते हुए समय की एक कड़वी याद की तरह खड़ा था। इसकी जर्जर दीवारें भूले हुए मरीजों और दबी हुई त्रासदियों की कहानियां सुनाती थीं। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं, भयानक आवाजों और अस्पष्ट प्रेतों के बारे में बताते थे। ज्यादातर गांव वाले अस्पताल से दूर ही रहते थे। जिन लोगों ने इसके पास जाने की हिम्मत दिखाई, उन्होंने वहां एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की। उन्होंने अपनी रियर एज की हड्डी में सिहरन महसूस होने की बात कही। कुछ ने तो रात के अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी देखने का भी दावा किया। अस्पताल एक भूतिया खंडहर, डर और अंधविश्वास की जगह बन गया था। ये कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। हर कहानी पिछली कहानी से ज्यादा डरावनी। गांव वालों में 4 दोस्त थे। राज, जो हर बात पर शक करता था। सीमा, जिसे हर चीज जानने की इच्छा थी। अनिल, जो बहुत डरपोक था। और प्रिया, जो बहुत साहसी थी। वे अक्सर नदी के किनारे अपनी पसंदीदा जगह पर इकट्ठा होते थे। वे विशाल, तारों भरे आसमान के नीचे कहानियां और सपने साझा करते थे। एक दिन उनकी बातचीत वीरान अस्पताल की ओर मुड़ गई। भूतिया कहानियों की फुसफुसाहट उनके कानों तक पहुंची, जिससे उनकी जिज्ञासा पहे गई। ये कहानियां सिर्फ मन ग्रंथ हैं, किसी की कल्पना है बस। पता नहीं राज, हो सकता है इनमें कुछ सच्चाई हो। मैं इन कहानियों के पीछे का सच जानना चाहती हूँ। उस जगह के बारे में सोचकर ही मुझे डर लगता है। प्लीज चलो वहाँ जाने से बचते हैं। अरे अनिल, इसे एक एडवेंचर की तरह सोचो। यह बहुत रोमांचक हो सकता है। सीमा अपनी जिज्ञासा को रोक न पाकर एक साहसी योजना लेकर आई। वीरान अस्पताल में एक रात बिताना। हमें खुद ही देखना होगा कि ये कहानियां सच हैं या नहीं। राज हालांकि संशय में था, लेकिन उसने अपने अंदर एक झुंझलाहट महसूस की। वह चुनौती का विरोध नहीं कर सका। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई भूत मिल गया तो मेरा नाम मत लेना। अनिल, उसकी धड़कन तेज हो रही थी। अनिच्छा से मान गया। वह पीछे नहीं रहना चाहता था। प्रिया, जिसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था, तुरंत मान गई। और इसलिए टॉर्च से लैस और अपने दिलों में डर और उत्साह के मिश्रण के साथ 4 दोस्त वीरान अस्पताल की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे जर्जर इमारत के पास पहुंचे, पेड़ों से होकर एक ठंडी हवा चली। जंग लगे फाटकों को ऐसा लगा जैसे वे उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। अस्पताल के अंदर की हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। वे सावधानी से सुनसान गलियारों का पता लगा रहे थे। उनके कदमों की आवाज शांति में गूंज रही थी। धूल से ढके चिकित्सा उपकरण इधर उधर पड़े थे और हर कोने से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दोस्तों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। जैसे जैसे वे अस्पताल के अंदर जाते गए, अजीब और गरीब चीजें होने लगीं। हवा के एक झोंके ने अचानक एक दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी आवाज खाली हॉल में गूंज गई। दीवार के पीछे से खरोंचने की हल्की सी आवाज आई। उन्होंने अंधेरे में अपनी टॉर्च की रोशनी की, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तभी एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। देखो उधर! अनिल, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, ने कांपते हुए उंगली से गलियारे के अंत की ओर इशारा किया। एक छायादार आकृति अंधेरे में गायब होती हुई दिखाई दी। जैसे ही वे प्रेत से पीछे हटे, दोस्तों के दिलों में दहशत फैल गई। उनका शुरुआती संदेह गायब हो गया, जिसकी जगह कच्चे डर ने ले ली। हे भगवान, वो क्या है? वे एक साथ दुबके हुए थे। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाचती हुई परछाई डाल रही थी। हवा भारी हो गई और एक ठंडी धुंध अस्पताल की दीवारों से रिसती हुई प्रतीत हुई। फिर जितनी अचानक वह दिखाई दी थी, आकृति ठोस हो गई।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ। उनके सामने एक फीकी नर्स की वर्दी पहने एक महिला की भूतिया आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा हालांकि उदासी से भरा हुआ था, शांति की एक अजीब सी भावना रखता था। यह सच नहीं हो सकता। दोस्त जम गए। उनकी सांस उनके गले में अटक गई। वे डरी हुई मोहब्बत से देखते रहे क्योंकि भूतिया नर्स उनकी ओर बढ़ी। उसकी उदास आंखें उनकी आत्माओं को भेदती हुई प्रतीत हो रही थीं। हम क्या करें? क्या हमें भागना चाहिए? भूतिया नर्स उनके सामने रुक गई। उसका पारभासी हाथ प्रार्थना में उठा हुआ था। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दोस्तों ने, हालांकि अभी भी डरे हुए थे, अपनी आवाजें वापस पा ली। अस्थायी रूप से सीमा बोली। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम कौन हो? भूत ने जवाब दिया। उसकी आवाज एक गहरी लालसा से भरी हुई थी। मैं कभी इसी अस्पताल में नर्स थी, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है, शांति नहीं पा रही है। उसने बताया कि उस पर एक मरीज की मौत का झूठा आरोप लगाया गया था और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अस्पताल के रिकॉर्ड में मेरी बेगुनाही का सच छुपा है। मेरा नाम साफ करने में मेरी मदद करो ताकि मैं आखिरकार शांति से आराम कर सकूं। हमें उसकी मदद करनी होगी। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका डर धीरे धीरे उद्देश्य की भावना को रास्ता दे रहा था। दोस्त, उनके डर को करुणा की भावना से बदल दिया गया। भूतिया नर्स की मदद करने के लिए तैयार हो गए। हम आपकी मदद करेंगे, रास्ता दिखाओ। वह उन्हें पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में ले गई, जो एक धूल भरा और भुला हुआ कक्ष था जहां प्राचीन फाइलों का ढेर लगा हुआ था। भूतिया नर्स के निर्देशों द्वारा निर्देशित उन्होंने उसकी मृत्यु के समय के रिकॉर्ड का पता लगाया। ये रिकॉर्ड बहुत पुराने और नाजुक हैं। चलो सावधान रहें। रिकॉर्ड फीके और भुरभुरे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सावधानी से उनकी जांच की, एक अलग ही कहानी सामने आई। यह देखो, इसमें लिखा है कि वह एक समर्पित और दयालु देखभाल करने वाली थी। रिकॉर्ड से पता चला कि नर्स एक समर्पित और दयालु देखभाल करने वाली थी। उन्होंने अपने मरीजों को बचाने के उसके अथक प्रयासों का विवरण दिया, जिसमें वह भी शामिल थी जिस पर उसे नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। वह जान बचाने की कोशिश कर रही थी, नुकसान पहुंचाने की नहीं। सच्चाई साफ थी। नर्स परिस्थिति का शिकार हुई थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। इस नए ज्ञान से लैस होकर दोस्तों को पता था कि उन्हें क्या करना है। हमें उसका नाम साफ करना होगा। दोस्त अस्पताल के आंगन में जमा हुए। बीच में एक छोटा सा अलाव जल रहा था। भूतिया नर्स चुपचाप देख रही थी। उसका ईथर रूप आग की रोशनी में झिलमिला रहा था। भारी दिल से उन्होंने पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड को सावधानी से आग की लपटों पर रख दिया। यही करना सही है। जैसे ही आग ने कागजात को जला दिया, आंगन में शांति का एहसास छा गया। भूतिया नर्स मुस्कुराई। उसके चेहरे पर गहरी कृतज्ञता झलक रही थी। धन्यवाद, तुमने मुझे मेरे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दिया है। भूतिया आकृति फीकी पड़ने लगी, हर पल के साथ धुंधली होती गई। आपकी दया आपको शांति प्रदान करे। फिर एक अंतिम सांस के साथ नर्स का भूत गायब हो गया। दोस्त चुपचाप देखते रहे क्योंकि उसकी उपस्थिति के अंतिम निशान रात में विलीन हो गए। वह आखिरकार शांति से है। चारों दोस्त वीरान अस्पताल से चले गए। उनके दिल विस्मय और उदासी के मिश्रण से भरे हुए थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और एक बेचैन आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम अभी अभी क्या करके आए हैं। वे गांव लौट आए। उनकी कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ने उपहास किया, लेकिन दूसरों ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें विश्वास से खुली हुई थीं। लोगों को सच्चाई जानने की जरूरत है। वीरान अस्पताल बना रहा, जो अतीत की एक भूतिया याद दिलाता था। लेकिन भूतिया प्रेत बंद हो गए और भयानक आवाजें अब इसके गलियारों में नहीं गूंजती थीं। गांव वाले अभी भी भूतिया नर्स के बारे में बात करते थे, लेकिन उनकी कहानियां अब सम्मान और उदासी के स्पर्श से सराबोर थीं। वह एक किंवदंती बन गई है। परित्यक्त अस्पताल की किंवदंती जीवित रही,
जो करुणा की शक्ति और मानवीय भावना की स्थायी प्रकृति का प्रमाण है। गांव में जीवन अपनी शांतिपूर्ण लय में लौट आया, लेकिन चीजें बिल्कुल वैसी नहीं रहीं। पहाड़ी पर वीरान पड़ा अस्पताल हालांकि अब डर की जगह नहीं रहा, लेकिन आकर्षण और अटकलों का स्रोत बना रहा। गांव वाले जो कभी भयभीत थे, अब इसे गंभीर जिज्ञासा की भावना से देखते थे। 4 दोस्तों और भूतिया नर्स की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। माता पिता ने अपने बच्चों के साथ कहानी साझा की, उन्हें साहस और दया के महत्व के बारे में सिखाया। परित्यक्त अस्पताल जो कभी भय का प्रतीक था, एक अनुस्मारक बन गया था कि अंधेरी से अंधेरी जगहों में भी आशा और करुणा की जीत हो सकती है। और इसलिए गांव जीवित रहा, डर से नहीं बल्कि एक बेचैन आत्मा की याद से जो अंततः शांति से मिली। परित्यक्त अस्पताल पहरेदार बना रहा, इसकी खामोश दीवारें अतीत की कहानियां फुसफुसाती रहीं, जो परिदृश्य और गांव के लोकगीतों में एक स्थायी स्थिरता है।